हेलो दोस्तों, नमस्कार। एमसीसी क्लासेस में साथियों आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों आज हम देखने वाले हैं मध्य प्रदेश जेल प्रहरी का पेपर नंबर 2, यानी कि आपका 30 तारीख का। 29 तारीख का हम देख चुके हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा वीडियो एक दिन में आएंगे दोस्तों, तो आप थोड़ा उस चीज़ को देखिएगा, है ना। जो चीज़ नोट करने की वो नोट भी कीजिएगा और इनको याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। चलिए तो बात करते हैं जेल प्रहरी के पेपर की दोस्तों। दूसरे नंबर का पेपर हम पढ़ने वाले हैं। और आप अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े तो उससे जुड़ सकते हैं दोस्तों, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बात करते हैं पहले प्रश्न की दोस्तों। किसने मेरसिन तुर्की में फिग आर्टिस्ट जिम्नास्टिक वर्ल्ड चैंपियन कप के वोल्ट इवेंट में स्वर्ण पदक जीतते हुए प्रथम भारतीय जिम्नास्टिक बनकर इतिहास रच दिया है? तो यह है दोस्तों हमारे दीपा कर्माकर। कौन है मेरे साथियों? दीपा कर्माकर, जो कि रहने वाली त्रिपुरा की, ठीक है। तो त्रिपुरा की बात कर लेते हैं दोस्तों। और आपको ये याद होना चाहिए दोस्तों, सबसे इंपॉर्टेंट है दीपा कर्माकर, ठीक है, जो कि प्रथम भारतीय जिम्नास्टिक बनी है। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ है कि इन्हें स्वर्ण पदक मिला है दोस्तों, ठीक है। पहली महिला बन चुकी है। बात करते हैं दोस्तों त्रिपुरा, और त्रिपुरा की राजधानी जो है दोस्तों वो है आपकी अगरतला, ठीक है। इसी के साथ बात की जाए दोस्तों, यहाँ के जो राज्यपाल है यानी कि वो रमेश बैस है। कौन है मेरे दोस्तों? रमेश बैस यहाँ के राज्यपाल है। और जो मुख्यमंत्री है वो है दोस्तों आपके बिप्लव कुमार देव। कौन है दोस्तों? बिप्लव कुमार देव, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है। दूसरी मैं बात करूँ दोस्तों, गुवाहाटी में ही शायद ये आता है दोस्तों। तो किस में आता है आपको ये थोड़ा कमेंट, नहीं सॉरी, ये हाईकोर्ट अलग ही त्रिपुरा का है ना। तो त्रिपुरा का जो हाईकोर्ट है उसके जो मुख्य न्यायाधीश है उनके बारे में बता दूं दोस्तों, ये हैं आपके अब्दुल हामिद कुरैशी। कौन है दोस्तों? अब्दुल हामिद कुरैशी साहब हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। त्रिपुरा हाईकोर्ट अलग अलग है ना, 2013 में बना था, ठीक है। तीन हाईकोर्ट बने थे उस टाइम पे, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, ठीक है। तीनों राजधानी अलग अलग है यहाँ पे। चलिए बात करते हैं दीपक कर्माकर के बाद दूसरा प्रश्न आता है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा है ना, जिसे बोलते हैं यूएनजीसी, ठीक है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, ठीक है। इन्होंने 21 जून को कौन सा दिवस घोषित किया? तो 21 जून को किया था अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हम बात करें दोस्तों, तो ये आपको तो याद रखना है। पर इससे पहले मैं आपको बता दूं, संयुक्त राष्ट्र महासभा जो है यूएनओ का ही एक है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का एक अंग है दोस्तों, है ना। यूएनओ के 6 अंग है, उसमें से एक अंग है दोस्तों आपका संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है। और यूएनओ की स्थापना हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को, ठीक है। इतनी चीज यहाँ पे कंप्लीट होती है दोस्तों। दूसरी हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस हर वर्ष दोस्तों 21 जून को मनाते हैं हम। कब मनाते हैं दोस्तों? 21 जून को मनाते हैं। दूसरी बात इसकी बात की जाए, 2015 से इसको मनाना स्टार्ट किया था, है ना। पहली बार जो दिवस मनाया गया 2015, 21 जून 2015 को मनाया गया। और जो वर्तमान में 2020 की बात करें दोस्तों, उसकी थीम आपको याद रखना है ना। इसका जो थीम था वो था घर में रहते हुए अपने परिवार के साथ योगा। क्या था दोस्तों जो थीम थी 2020 की, 21 जून 2020 की अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस की जो थीम थी वो थी घर में रहते हुए अपने परिवार के साथ योगा। ये आपको याद रखना है दोस्तों। दिवस अच्छे से पढ़ के जाइएगा। अगर आपको याद नहीं होते या नहीं हुए अभी तक, तो दोस्तों मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है विविध करके दिवस की, तो वो आप देख सकते हैं। मैंने ट्रिक के माध्यम से बना रखी है। सभी 12 राज्य, 12 जिले आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। आगे की मैं बात करता हूँ। आगे जो प्रश्न आता है वो है कि निम्नलिखित में से किस सिंचाई प्रणाली पर मध्य प्रदेश में जो सिंचाई क्षमता सुधार परियोजना केंद्रित स्थित है? तो ये स्थित है दोस्तों कुंडालिया सिंचाई परियोजना, यानी कि कुंडालिया डैम बना है दोस्तों, है ना। ये नाम में छुपा है कुंडालिया डैम। जो कुंडालिया डैम बना है दोस्तों, ये काली सिंध नदी पे बना है। किस पे बना है दोस्तों? काली सिंध नदी पे, है ना। और 2015 में ये प्रारंभ हो चुका है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब बात की जाए तो ये है दोस्तों राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। कौन से डिस्ट्रिक्ट में? राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है ये, जिसका पुराना नाम झंझनीपुर है, ठीक है। और राजगढ़ जो है नेवज नदी के किनारे स्थित है। यहीं पे एक बांध और बना है मोहनपुरा बांध, इसका नाम भी आपको याद रखना है, जो कि नेवज नदी पे बना है। किस नदी पे दोस्तों? नेवज। और नेवज को ही शास्त्रों में, पुराणों में बोला गया है दोस्तों निर्विंध्या। क्या बोला गया है दोस्तों? निर्विंध्या। तो ये चीज भी आपको याद होना चाहिए। तो कुंडालिया डैम भी राजगढ़ है। राजगढ़ में, हालांकि राजगढ़ और आगर मालवा की जो जिला है ना, इन दोनों की सीमा पे स्थित है। हालांकि ये पूर्णतः राजगढ़ जिले में आता है। अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं दोस्तों कि प्रतिष्ठित पर्यटन स्थल दोस्तों विकास परियोजना के तहत पर्यटन मंत्रालय द्वारा मध्य प्रदेश के विकास के लिए किसका चयन किया गया है? तो ये किया गया है खजुराहो का। और जो खजुराहो पड़ता है दोस्तों, ये छतरपुर जिले में पड़ता है, ठीक है। और यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल होने वाला भी पहला जिला जो छतरपुर जिले का खजुराहो ही स्थित है ना। मंदिरों का शहर भी, नगर भी इसको कहा जाता है। दूसरी बात दोस्तों, 5 हवाई अड्डे हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। कितने हवाई अड्डे? 5। एक आपका ग्वालियर में है, ठीक है। दूसरा भोपाल में, तीसरा इंदौर में,
चौथा जबलपुर में और पांचवा आपका खजुराहो भी इसी सेवा से जुड़ा हुआ है। तो 5 हवाई अड्डे याद रखना है, ठीक है दोस्तों। दूसरी मैं बात करता हूँ, चंदेल वंशों ने यहाँ पे खजुराहो में जो मंदिर बनवाए थे, है ना, किस वंश ने बनवाए थे? चंदेल वंश ने यहाँ पे बनवाए थे, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं दोस्तों, प्यारे दोस्तों, आगे बात करते हैं। इससे पहले प्लीज थोड़ा लाइक तो कीजिए ना, लाइक जरूर कर दीजिए, है ना। चलिए आगे बात करता हूँ, निम्नलिखित में से किस योजना के तहत प्रति बूंद अधिक फसल अवधारणा आती है? तो ये आती है दोस्तों प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, है ना। ये प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना आपको याद रखना है, 1 जुलाई 2015 को स्टार्ट हुई थी। कब स्टार्ट हुई थी मेरे दोस्तों? 1 जनवरी 2015 को ये स्टार्ट हुई थी, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ठीक है। चलिए अवधारणा क्या थी आप जानते हो, प्रति बूंद अधिक फसल, ठीक। अगले प्रश्न की हम चर्चा करते हैं। 2018 में मरणोपरांत किस अभिनेत्री को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो ये श्रीदेवी, आप जानते होंगे दोस्तों इनके बारे में, ठीक है। 65वें फिल्म समारोह पुरस्कार में दोस्तों जो कि 2018 हुआ था, है ना, मरणोपरांत इनको ये पुरस्कार दिया गया था, राष्ट्रीय पुरस्कार, ठीक है, 2018 का। फिर आता है प्रथम, ये वर्तमान में जितने भी पुरस्कार है थोड़ा पढ़िएगा आप लोग, ठीक है, क्योंकि लास्ट समय चल रहा है दोस्तों, और जितना अपन ज़्यादा हिस्स सकते हैं इसमें वो आपको करना है। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइएगा दोस्तों, मेरा कहना ये है। अगला प्रश्न है, प्रथम लोकतांत्रिक ढंग से निर्वाचित साम्यवादी सरकार का गठन कब हुआ, कहाँ हुआ? ये हुआ था 1957 में हुआ था। कहाँ हुआ? केरल में हुआ। कहाँ हुआ मेरे दोस्तों? केरल में हुआ। तो केरल की चर्चा कर दी जाए अब, तो केरल जो राज्य है दोस्तों, केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है राजधानी, ठीक है, ये भी अपने को याद होना चाहिए। दूसरी बात करें, केरल जो है दोस्तों, यहाँ के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, कौन है मेरे दोस्तों? पिनाराई विजयन यहाँ के मुख्यमंत्री है। दूसरी बात करूँ राज्यपाल की, तो आरिफ मोहम्मद खान, आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के राज्यपाल है। 2 चीज यहाँ पे कंप्लीट होती है। तीसरी चीज यहाँ पे आती है दोस्तों कि केरल जो हाई कोर्ट लगता है वो कहाँ लगता है दोस्तों? कोच्चि में लगता है। कहाँ लगता है? कोच्चि में। ये मैं इसलिए ज्यादा जोर कर रहा हूँ क्योंकि इनसे एक आध प्रश्न बनने की संभावना रहती है दोस्तों, ठीक है। तो कोच्चि में इसका हाई कोर्ट है दोस्तों। अब कोच्चि में तो हाई कोर्ट हो गया, इसमें 2 राज्य हैं, एक तो केरल राज्य लगता है हाई कोर्ट में, और दूसरा लगता है दोस्तों लक्षद्वीप, ठीक है। और यहाँ के मुख्य न्यायाधीश का बात कर दें तो एस मणि कुमार, एस मणि कुमार ये हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं, कहाँ के? केरल के। आगे की बात करते हैं दोस्तों, और सबसे पहले जो कोरोना केस मिला था ना वो केरल में ही मिला था, ये भी आपको याद रखना है। कोरोना से रिलेटेड प्रश्न आपके बनेंगे दोस्तों, तो जो ऐप आए हैं, योजना आई है कोरोना से रिलेटेड, आप पढ़िएगा, ठीक है। मध्य प्रदेश के किस जिले में भारतीय वन प्रबंधन संस्थान है? तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है दोस्तों, ठीक है। अब बात करते हैं, भोपाल जो राजधानी नहीं बनी थी इससे पहले सीहोर जिले का एक हिस्सा थी, ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। भोपाल में ही दोस्तों बड़ा तालाब और छोटा तालाब है ना, ये भी आपको आना चाहिए। साथ में वन प्रबंधन संस्थान हो गया आपका। फिर आता है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। देखो दोस्तों यहाँ पे आ गया, इसका विषय पूछ लिया है ना, इस थीम पूछ ली, तो उस समय थी शांति के लिए योगा। और 2020 में मैं बता चुका हूँ क्या थी दोस्तों? घर में रहते हुए अपने परिवार के साथ योगा, ये इसकी थीम थी। फिर आता है विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली कहाँ पे है? तो ये पड़ता है असम में। कहाँ पड़ता है दोस्तों? असम में। और असम की बात की जाए तो असम की जो राजधानी है दोस्तों वो कौन सी है? असम की राजधानी है दिसपुर, ठीक है। असम नाम से भी जानते हैं। यहाँ के मुख्य मंत्री है सर्बानंद सोनोवाल। कौन है दोस्तों? सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री है, और जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल है। सर्बानंद सोनोवाल मुख्यमंत्री और जगदीश मुखी यहाँ के राज्यपाल है, ये आपको याद होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। और असम की जो राजधानी है वो क्या है मेरे दोस्तों? दिसपुर है। क्या है दोस्तों? दिसपुर है, तो ये भी आपको आना चाहिए। आगे की हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न आता है कि कड़कनाथ मांस जिले हाल ही में जीआई टैग मिला है, मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो ये मध्य प्रदेश के किस जिले में है दोस्तों? तो मैं बता चुका हूँ आपको, झाबुआ। अभी हमने झाबुआ जिला पढ़ा था दोस्तों कल, है ना। तो झाबुआ जिले में हमने बात की थी, और जो 7 टैग मिले हैं टोटल मध्य प्रदेश को, 7 की हमने बात की थी। अब झाबुआ जिले के बारे में कुछ चर्चा कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे भील जनजाति रहती है, ठीक है। उसके बाद भगोरिया हाट का मेला भी लगता है यहाँ पे, ये भी आपको याद होना चाहिए। और झाबुआ जिले से ही दोस्तों अलीराजपुर जिला अलग हुआ, जो कि मध्य प्रदेश का 49वां जिला बना था। अब मैं बता दूं दोस्तों आपको कि जो झाबुआ जिला है ना, झाबुआ जिले में जो जीआई टैग मिला है ये रहेगा 7 फरवरी 2020 तक इनके पास रहेगा, क्योंकि 10 साल के लिए जीआई टैग प्रदान किया जाता है। सबसे पहले मध्य प्रदेश में चंदेरी की साड़ी जो कि अशोकनगर में है उसको ये टैग मिला था, ठीक है दोस्तों। आगे की मैं बात करी, चलो माजुली द्वीप के बारे में हमने थोड़ा जाना नहीं था,
तो माजुली द्वीप क्या है दोस्तों, नदी बहती है, नदी के अंदर ये यहाँ पे मतलब जो जगह रह जाती है उसको द्वीप बोला गया, तो नदी द्वीप हो गया। तो इसी प्रकार माजुली बसा है और माजुली एक जिला है, ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। वो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है दोस्तों, लगभग 421 किलोमीटर सॉरी वर्ग, हाँ, किलोमीटर स्क्वायर के आसपास इसका क्षेत्रफल है, ठीक है। और ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर बसा है माजुली द्वीप, ठीक है, माजुली या मोजुली द्वीप भी इसे बोला जाता है। चलिए आगे चर्चा करते हैं, मध्य प्रदेश के किस जिले में भारत में एक भारत की एकमात्र मशीनीकृत हीरा खदान है। तो याद है दोस्तों, सबसे ज्यादा हीरा कहाँ होता है, पन्ना में होता है। कहाँ होता है दोस्तों, पन्ना में। तो हीरा नगरी की पन्ना है और आंवला जिला भी आपका पन्ना है, तो इस प्रकार से आप याद रख लीजिएगा। चलिए आगे की चर्चा करते हैं कि भारत की पहली हाई स्पीड बुलेट ट्रेन कहाँ से कहाँ चलेगी। तो ये चलेगी मुंबई से अहमदाबाद, जो कि सूरत होते हुए निकलेगी। लगभग 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रहती है दोस्तों इसकी, ये आपको याद होना चाहिए। चलिए तो बुलेट ट्रेन आ गई है भारत में, ठीक है। चलेगी अब मध्य प्रदेश के उस ध्रुपद कलाकार का नाम बताना है जिन्हें 2012 में पद्मश्री सम्मानित, ये गुंदेजा बंधुओं को सम्मानित किया गया था उस टाइम पे। अभी का आप याद रखिएगा, है ना, 7 है 16 118, 7 16 118। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री इस प्रकार से याद रखना 2020 में मिले हैं ना। लगभग शायद 4 लोगों को मध्य प्रदेश में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है, थोड़ा आप इसके बारे में देख लीजिएगा, ठीक है। आगे बताता हूँ, होशंगाबाद में उस कंपनी का नाम बताइए जो बैंक नोट और सुरक्षा पत्र बनाती है दोस्तों। तो उसका नाम है दोस्तों, क्या है, ये तो आपको होना चाहिए याद, सिक्योरिटी पेपर मिल है। क्या है दोस्तों, सिक्योरिटी पेपर मिल। करेंसी पेपर मिल दोस्तों कहाँ पड़ती है, तो ये पड़ती है देवास में, करेंसी वाली, ठीक है। और जो भारत सरकार का जो क्या बोलते हैं दोस्तों, आपके जो अखबार बनता है वो नेपा नगर में बनता है, बुरहानपुर जिले में, ठीक है। बुरहानपुर जिला किस नदी के किनारे, ताप्ती नदी के किनारे। 724 किलोमीटर की लंबाई है। फिर भारत सरकार द्वारा निम्न उद्देश्य के लिए स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय बनाया गया। तो ये बनाया गया था कुछ प्रमुख कार्यक्रमों की सार्वजनिक जवाबदेही में वृद्धि के लिए, ठीक है। इस प्रकार के क्वेश्चन भी कुछ आ जाते हैं, थोड़ा देख लेना। शासन के स्वच्छता सर्वेक्षण 2018 में दोस्तों दूसरे नंबर पे भोपाल आया। हम बात करेंगे 2020 की दोस्तों, तो इसमें आया हमारा चौथे नंबर पे इंदौर शहर, जो कि मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी है, मिनी मुंबई के नाम से भी हम जानते हैं दोस्तों। शिक्षा राजधानी भी आपकी इंदौर ही है, ठीक है। तो आगे की मैं बात बता दूं दोस्तों, इसी में आपको क्या करना है कि ये चौथी बार आया है। और बात करूं मैं राजधानियों में सबसे जो कम आया है नंबर पे, ऐसे तो दूसरे नंबर पे सूरत आया, आपको ये याद रखना है, ठीक है। पहले पे इंदौर, दूसरे पे सूरत हो गया, तीसरे पे नवी मुंबई हो गया, ठीक। मैं बात करूं ऐसा कौन सा शहर है जो गंगा नदी के तट पे स्थित है और सबसे स्वच्छ है, तो वो है वाराणसी, है ना। कौन सा है दोस्तों, वाराणसी, याद रखना। और राजधानी में सबसे कम पटना आई थी बिहार की, ठीक है, ये भी आपको याद होना चाहिए। बाकी इंदौर आपको याद रखना है, प्रश्न आ सकता है भैया। अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण संघ के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी प्रजाति अति संवेदनशील है, तो स्पॉट बिल्ड पेलिकन, ठीक है, ये समुद्र की एक जनजाति, मतलब बड़े जल में रहती है, ठीक है। एक बुक रहती है दोस्तों, रेड डाटा बुक जिसे बोलते हैं हम, क्या रहती है, रेड डाटा बुक, है ना। 1969 से इसमें छपता आ रहा है दोस्तों, मतलब इसमें कुछ ना कुछ लिखा है कि जो भी चीज़ है, कोई प्राणी हो या कोई प्रजाति हो किसी भी चीज़ की, पशु पक्षी हो, तो उनकी जो प्रजाति अति संवेदनशील है, यानी कि जो लुप्त प्राय होती जा रही है, उसका नाम इसमें लिखाता है, ठीक है। और ये जो जारी करता है वो करती है IUCN। मैं बता दूं आपको दोस्तों, कौन करती है, IUCN, ये यहाँ पे लिखा भी है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, ये आपको याद होना चाहिए। इसकी स्थापना हालांकि 1948 में कर दी गई थी और 1969 से इसने छापना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए कि रेड डाटा बुक में क्या होता है, इसमें जो भी पक्षी वगैरह रहते हैं, है ना, जो लुप्त प्राय जाति रहती है, उसका इसमें नाम रहता है। फिर मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा खनिज मलाजखंड खदान से प्राप्त होता है, तो ये होता है तांबा। कौन सा होता है दोस्तों, तांबा। तो मलाजखंड दोस्तों आपको याद होना चाहिए, मलाजखंड कॉपर प्रोजेक्ट के तहत के रूप में भी जानते हैं, तांबा का उत्पादन यहाँ पे होता है ना, मलाजखंड बालाघाट में। अगला प्रश्न है, लास्ट प्रश्न है दोस्तों, कि निम्न में से कौन सा राज्य भारत में यूके द्वारा, ठीक है, यूके द्वारा DFID के अंतर्गत आता है दोस्तों, केंद्रीय राज्यों की सूची में नहीं है, नहीं है, पूछ लिया भैया। ये से प्रश्न ध्यान रखना भैया, कौन सा है कौन सा नहीं। तो ये है आपका, ये चारों है, राजस्थान नहीं है, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा आप कंफर्म कीजिएगा, क्योंकि इसको अंतर्राष्ट्रीय विकास विभाग के अंतर्गत लिया गया है, केंद्र की सूची में लेते हैं, ये आता है हर वर्ष, है ना, यूके की में। तो आपको यूनाइटेड किंगडम, ठीक है। तो धन्यवाद साथियों, प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको अच्छा लगा है, और अच्छे से तैयारी कीजिए, एक प्रैक्टिस सेट पुराना बिल्कुल पढ़िए आप,
ठीक है, टेंशन नहीं लेना है, बिंदास होके पढ़िए तो मजा आएगा दोस्तों, है ना। टेंशन से नहीं पढ़ना कि हाई जेल प्रेरी का पेपर है भैया, क्या करना है क्या नहीं, कुछ नहीं करना है, तैयारी अच्छे से चल रही है। डेली एक पेपर लगाइए आप, ताकि अंतिम समय में आपको और जानकारी मिल जाए, कुछ कमी रहती है तो उसको कंप्लीट करें दोस्तों, ठीक है। तो धन्यवाद साथियों, प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं।